बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़हूर अहमद। गोल्डन वे चैनल में खुश आमदीद। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा आज के मौजूदा दौर के अंदर वालिदैन के औलाद की वजह से मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हैं, उनके जो मसाइल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके हल क्या हैं, उनके सलूशन क्या हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए से नए आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके और आप हमारे गोल्डन वे चैनल के साथ एक फ़ैमिली की तरह जुड़े रहें। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि जैसा कि मेरा जो टॉपिक है कि वालिदैन को मुख्तलिफ़ तरह के औलाद की वजह से परेशानियाँ हैं, मुख्तलिफ़ तरह के मसाइल हैं, तो मैं एक ऐसी साइको के बारे में डिस्कस पहले करूँगा जो हर वालिदैन के अंदर पाई जाती है। हर वालिदैन एक साइको अपने दिमाग के अंदर एक नफ्सियाती तौर पे रखता है। वो कौन सी ऐसी बात है जो उसके दिमाग के अंदर मौजूद है जो इन हालात के ऊपर उसको लेकर आती है। जैसा कि बहुत सारे वालिदैन मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे जो किसी अमीर ख़ानदान में पैदा होते हैं, मसलन ऐसे जिसका वालिद एक आर्मी ऑफिसर है, जिसका वालिद एक PIA का मसलन पायलट है, या कोई ऐसा वालिदैन जिसके जो वालिद है एक इंजीनियर है, या कोई ऐसा वालिद जिसके ऐसा बच्चा जिसके वालिदैन एक किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर हैं, तो उसके वालिदैन की जो अपने बच्चे के रेलेवेंट ख्वाहिशात हैं वो, और दूसरा वो बच्चा जो एक झोंपड़ी के अंदर पैदा होता है, जो एक किराए के मकान के अंदर पैदा होता है, जो एक गांव के अंदर पैदा होता है, एक छोटे से कस्बे में पैदा होता है, उसके वालिदैन की और एक अमीर के ख़ानदान के जो बच्चा है उसके वालिदैन की ख्वाहिशात एक जैसी होती हैं। कि जैसा कि जो अमीर बच्चे का जो वालिद है या एक अमीर के घर में पैदा होने वाला जो बच्चा है उसके वालिदैन की ये ख्वाहिश है कि हमारा जो बच्चा है एक अच्छे फैमिली में अच्छे स्कूल के अंदर पढ़े, अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर तालीम हासिल करे। इसी तरह एक गरीब का जो बच्चा है, गरीब के वालिद भी यही ख्वाहिश करता है कि जो मेरा बच्चा है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तालीम हासिल करे, एक अच्छे अदारे से के साथ वो मुंसलिक हो। अगर खुदा न खासा अगर गरीब के बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो अपने बच्चे के लिए वो भी वही ख्वाहिशात रखता है कि मेरी सारी ज़मीन, सारी ज़िंदगी की कमाई जो है वो दाव पे लग जाए लेकिन मेरे बच्चे की जान बच जाए। इसी तरह जो अमीर है, अमीर का बच्चा जो है, अमीर वालिदैन है, वो भी अपने वालिदैन अपने औलाद के लिए यही ख्वाहिशात रखते हैं। वो भी अपने औलाद के लिए इसी तरह की थिंकिंग रखते हैं कि मेरा बच्चा जो है अगर ये बीमार है, मेरी सारी ज़िंदगी की जो कमाई है, सारी ज़िंदगी की जो सेविंग है वो लग जाए लेकिन मेरा बच्चा जो है वो बच जाए। वो दोनों वालिदैन की एक जैसी ख्वाहिशात है, दोनों वालिदैन की एक जैसी थिंकिंग है अपनी औलाद के रेलेवेंट। लेकिन होता क्या है, वो अपने औलाद की मोहब्बत के अंदर इतने राग़िब हो जाते हैं, इतने राग़िब हो जाते हैं कि वो उनको उससे आगे कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती, उससे आगे वो सोचते नहीं हैं। लेकिन उनकी इस मोहब्बत की वजह से एक वक्त ऐसा आ जाता है जिसके बारे में मैं आज आपको डिस्कस करता हूँ, जिनके बारे में वालिदैन वो मसाइल के अंदर क्रिएट हो जाते हैं, वो आने वाले वक्त के अंदर वो परेशान हो जाते हैं। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे वालिदैन आते हैं कि वो कोई वालिदैन आके कहते हैं कि मेरा बच्चा फ़लाँ हरकत करता है, आप उसको रोकें, मेरा बच्चा झूठ बोलता है, आप उसे रोकें। मैंने बास टाइम मेरे पास ऐसे ज़ईफ़ुल उम्र लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता। ये बहुत बड़ा इशू है, ये इस माशरे का सबसे बड़ा इशू जो है कि औलाद जो है वो अपनी वालिदैन की बात ही नहीं मानती, उसको इग्नोर कर देती है। उसकी क्या वजूहात है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वालिदैन की बात ना मानना, बच्चों की जो है अपने वालिदैन की बात ना मानना, उसकी वजह यह है कि वालिदैन ने अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत की कि आप वसाइल ना होने के बावजूद मसलन एक वालिद था, वो गरीब था, उसकी डेली वेजेस पे काम करता था, किराए के मकान में रहता था, लेकिन जब उसके तालिब इल्म जब उस बच्चे ने ख्वाहिश की कि मैं ये लेना चाहता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ लेना चाहता हूँ, मैं अच्छी पेंसिल लेना चाहता हूँ, मैं अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूँ, तो उसके वालिद ने अपने आप को काट कर, अपनी मेहनत को एक्स्ट्रा कर उसने ओवर टाइम लगा कर उसकी फ़ीसें अफोर्ड की, उसके लिए उसने उसकी ख्वाहिश को पूरा करना चाहा। उसकी मसलन वो बच्चा था, वो चाहता है कि मैंने अच्छा ड्रेस पहनना है, हालांकि वो भी बच्चा है जो गरीब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उस बच्चे ने
अपने वालिद से ख्वाहिश की कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास इस तरह की साइकिल हो, तो उसके वालिद ने उसके लिए हर तरह की कोशिश करके उसको साइकिल लिख दी। हर तरह की, इसी तरह अमीर का बच्चा जो है वो भी इसी तरह ख्वाहिशात करता है। वालिदैन जब उसकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते एक वक्त ऐसा आ जाता है कि उनको मजबूरी बन जाता है कि वो अपनी औलाद की ख्वाहिशात को पूरा करना। कैसे कि जब एक बच्चा आप अपने वालिदैन की बात नहीं मानता तो वो नाराज़ हो जाता है, तो वालिदैन उसकी मोहब्बत के अंदर इतना राग़िब हो जाते हैं, उसको मनाने के लिए उसकी बात को मान लेते हैं। जब वो उसकी बात को मान लेते हैं तो बात उसको मनाते हैं, उसकी बात को पूरा करते हैं, तो वो उसको ब्लैकमेलिंग को वो सामने रखता है। उस ब्लैकमेलिंग के साथ वो खेलना शुरू करता है। ये बच्चे के अंदर बस की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा साइको तौर पे वो एक बच्चा होता है, उसकी माइंड सेटअप बिल्कुल छोटा होता है, उसका सोच लेवल बिल्कुल छोटा होता है। जैसा कि कहते हैं कि किसी की एज जो है, जिस तरह एक इंसान की एज जैसे जैसे बढ़ती है तो वो बेशक उसकी हाइट सेम है, उसका जो बॉडी है, उसका जिस्म जो है वो सेम का सेम जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, उसकी थिंकिंग लेवल, एज के जो उसका दिमाग है, उसकी ब्रेन लेवल जो है, उसका थिंकिंग लेवल है वो बढ़ता जाता है, उसका सोच की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है। तो उस बच्चे के अंदर अभी क्वालिटी नहीं होती, ये क्वालिटी उसके अंदर पाई नहीं जाती कि मैं बात नहीं मानूंगा, ये मेरे वालिद हैं, ये नाराज़ हो जाएंगे, ये उसके अंदर नहीं होता। उसको गर्ज होती है अपने आप से। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फिश होते हैं, उनके अंदर ये सेल्फिशपन होता है, क्योंकि उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। आप अक्सर देखेंगे कि दो भाई होते हैं, एक माँ के पेट से दो भाई पैदा होते हैं, दोनों भाई वो एक चीज़ के से जिद कर रहे होते हैं, कि लड़ रहे होते हैं कि मैंने लेनी है, वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं, दोनों वो उस चीज़ के लिए आपस में जिद कर रहे होते हैं। और वक्त क्या आता है, वो माँ जो है वो एक को चीज़ देती है तो दूसरा रोता है, अगर जब दूसरा रो रहा है, एक ने चीज़ ले ली, दूसरा उस चीज़ की वजह से रो रहा है, लेकिन उसको ये एहसास नहीं पैदा हो रहा कि वो मेरा भाई है। हम उसको एहसास दिलाते हैं कि बेटा वो आपका भाई है, उसके बारे में सोचो, क्योंकि वो माँ है, उसकी परवरिश है, उसने परवरिश करनी है उसके लिए। दोनों बच्चे, ये उसका थिंकिंग लेवल है माँ का, लेकिन बच्चे का नहीं। तो होता यह है कि बच्चे जो है बात ना मानना, जब भी इस तरह का इशू हो, आप इसको मारे नहीं, इसको पीटे नहीं, इसके लिए क्या करना है वालिदैन को इसके लिए करना यह है कि वालिदैन इसके साथ बिल्कुल हुस्न सलूक के साथ पेश आएँ। आप कोशिश ये करें कि जब आपका बच्चा किस चीज़ के लिए डिमांड करता है तो आप उसको उसी वक्त उसकी चीज़ ना पूरी करें। एक बच्चा कहता है मैंने आइसक्रीम खानी है, आप उसको उसी वक्त आइसक्रीम ना दें, बल्कि उसको 2 दिन बाद उसको आइसक्रीम दें। एक बच्चा कह रहा है मैंने पार्क में जाना है, उसको पार्क में ना लेकर जाएं, उसी वक्त उसकी बात को ना माने। उस वक्त वो रोएगा, 2 मिनट रोएगा, 3 मिनट रोएगा, 5 मिनट रोएगा, जिद करेगा, लेकिन बाद में वो चुप हो जाएगा। होता यह है कि अक्सर आप ऐसे करते हैं कि जब बच्चा रोता है हम उसको गुस्से में आ जाते हैं, तुम रो क्यों रहे हो। उसको रोकने का ये तरीकाकार नहीं है, ये इट्स नॉट फेयर, क्योंकि वो बच्चा है, आप उसके साथ जिद नहीं कर सकते। उसको हैंडल करने के लिए आपने बच्चे के साथ, बच्चे को डील करने के लिए एक बच्चा बनना है। एक चाइल्ड जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए आप एक चाइल्ड बनेंगे। कैसे कि एक बच्चा है, वो बच्चा कह रहा है कि मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है, आपका मकसद है कि मैं इसकी ज़िद जो है वो, उसकी बात जो है वो नहीं माननी, क्योंकि ये इस ज़िद की वजह से, इस बात की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। हमने क्या करना है, हम उसको नेमल बदल करेंगे, हम उसको उसकी रिवार्ड, उसका किसी और चीज़ में, उसकी तवज्जो कहीं और लेके जाएंगे। क्योंकि देखें कि ये नहीं होता कि अगर कोई बच्चा है वो आइसक्रीम मांग रहा है, या मसलन कोई बच्चा बर्गर मांग रहा है, या एक बच्चा है उसके जी वो मैंने कोई टॉयज़ लेना है, तो टॉयज़ से उसका खून नहीं बढ़ता। हम कह के टॉयज़ उसको नहीं देंगे जी, उसको विटामिन की कमी होगी या उसको ब्लड की कमी, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि हमने उसकी ख्वाहिश को सेक्रीफाइस करवाना है। किस तरीके से, अगर वो टॉयज़ मांग रहा है आप उसको बलून दें, अगर वो बलून मांग रहा है आप उसको स्विंगिंग करवा दें, झूला दे दें, उसको बाइक के ऊपर झूला दे दें, उसकी तवज्जो कहीं और लेकर जाएँ। जब आप किसी और तरफ तवज्जो लेकर जाएंगे, उसकी तवज्जो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर ये आदत भी ख़त्म हो जाएगी कि मेरी वालिदैन मेरी हर बात को मानते हैं, ये बात भी उसके अंदर कंट्रोल है। और जो रही बात कि बच्चे बात नहीं मानते, जो बच्चे इस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो अपने वालिदैन की बात नहीं मानते, अपने वालिदैन उनसे परेशान है। होता ये वालिदैन परेशान क्यों है, वालिदैन इस वजह से परेशान हैं क्योंकि एक वालिद जो है उसकी एज अगर फ़र्ज़ करें 32 है, 35 है, तो बच्चा जो है अगर वो 5 साल का बच्चा है तो उसकी दोनों की एज के अंदर 27-25 का डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस है। तो अब क्या है कि जो 32 या 30 एज का जो वालिद है वो अपने बच्चे से ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका थिंकिंग लेवल उस लेवल पर आए। ये नहीं हो सकता, ये इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो बच्चा है वो बच्चे वाला है। अगर वो बात नहीं मान रहा तो उसका ये हाल नहीं कि मैं उसके साथ मुकाबला करूं।
हमारा ये हल नहीं है, वालिदैन का ये हल नहीं है कि वालिदैन उसके साथ मुकाबला करें कि तुम मेरी बात मानोगे, उसको मारें, उसको पीटेंगे। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, आप उसके लिए उसका हल ये है, आप उसको बात प्यार से डील करें। जितना आप अपने बच्चों को प्यार से डील करेंगे तो आपका बच्चा आपसे उतनी ज़्यादा मोहब्बत करेगा।